के बीच दोस्ती और तनाव क्या आगे भविष्य तय करने वाला है, ये आज के फैसले निर्धारित करेंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शेख हसीना देश छोड़कर भारत में मौजूद है और इन सब के बीच में भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं। मंथन हो रहा है और इन सब के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इन सब के बीच में जब हम सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, तब व्यापार पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर शुरुआती दौर में ऐसे बहुत से ट्रक्स थे जो सीमा पर ही रोक दिए गए। निर्यात बहुत हद तक प्रभावित हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। वो भी तब जब भारत में आने वाले दिनों में नवरात्रि का त्योहार होना है। नवरात्रि के त्योहार को लेकर बंगाल में गजब का उत्साह होता है। हिल्सा मछली का काफी इस्तेमाल होता है और ऐसे वक्त पर बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला कर लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बहुत धूम होती है, इसे लेकर जमकर तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में लोग खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। इस त्योहार के आते ही हिल्सा मछली की डिमांड बढ़ जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान हर बंगाली के घर में हिल्सा जरूर बनाई जाती है, लेकिन इस साल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। यूनिट सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाया, जिसके कारण इन मछलियों की भारी कमी देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम होने के साथ ही इसके महंगे होने की खबर भी सामने आ गई। इस समय इस मछली की कीमत आसमान छू रही है। हालांकि इन मछलियों ने इस प्रतिबंधों को बाजू करके खुद भारत आने का रास्ता भी ढूंढ लिया और इस समय भारत में भी इन मछलियों की मौजूदगी देखी जा सकती है, लेकिन इनकी डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा है तो लिहाजा सप्लाई कम हो सकती है। यही कारण है कि इस समय ये काफी महंगी मिल रही है। लेकिन जब हम बात भारत और बांग्लादेश में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर संबंधों की करते हैं, तो काफी सामानों को लेकर दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का सिलसिला जारी रहता है। जैसे बांग्लादेश में मछली और इसके अलावा बाकी सी फूड्स को लेकर डिमांड ज्यादा रहती है, वहीं भारत से जो सामान बांग्लादेश जाता है वो भी काफी ज्यादा है। जैसे चावल और प्याज, भारत चावल और प्याज का सबसे ज्यादा निर्यात करता है और शेख हसीना की सरकार जाने के बाद भारत की तरफ से इस क्षेत्र में तो कोई बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश ने कई फैसले ले लिए। शेख हसीना की सरकार के दौरान हर साल त्योहारों के सीजन में हिल्सा मछली की बड़ी खेप भारत आती थी। शेख हसीना ने सद्भावना के मकसद से त्योहार के सीजन में पश्चिम बंगाल को हिल्सा मछली की बड़ी खेप भेजना खुद शुरू किया था, लेकिन मत्स्य और पशुधन मंत्रालय के सलाहकार फरीदा अख्तर ने बताया कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल ये कि पश्चिम बंगाल को हिल्सा मछली कहां से मिलेगी, तो बता दें ये मछली उड़ीसा, म्यांमार और गुजरात जैसे जगहों पर थोड़ी बहुत पाई जाती है और आपूर्ति कम होने के कारण दुर्गा पूजा के दौरान इन मछलियों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ खास बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हिल्सा मछली डिप्लोमेटिक टाइज के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इसका काफी जिक्र आता है जब हम बात भारत और बांग्लादेश के संबंधों की करते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे शुरुआती दौर के तनाव के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध है वो आगे जाकर तनावपूर्ण हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।